नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो मित्रों, रक्षाबंधन के दिन देखिए राखी तो हम सभी बांधते ही हैं, लेकिन एक परंपरा और निभाई जाती है जो आप घरों में देखा होगा बड़ी बुजुर्गों को या मम्मी को कि दरवाजे पर गेरू से लेप करके और उससे वो सोना काटना यानी कि सोना काटती हैं, तो जिसे श्रवण की पूजा कहा जाता है और कई जगह अलग-अलग नामों से भी इसको जाना जाता है। तो आखिर क्या कारण है और इसके पीछे की कहानी क्या है, इसका महत्व क्या है, तो आइए जानते हैं। तो देखिए कि महिलाएँ अपने भाइयों और बेटों की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए श्रवण कुमार की पूजा करती हैं, ये सोना काढ़ती हैं। उसके बाद ही यानी कि इनकी विधि-विधान से पूजा करने के बाद इनको राखी बाँधने के बाद या धागा जो बाँधती हैं रक्षा सूत्र, उसके बाद ही राखी बाँधी जाती है। लेकिन इस परंपरा के पीछे देखिए कि बहुत सारे कारण हैं, कुछ कहानी है, कई कहानी है जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी है मतलब पौराणिक जो कथा है वो है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। एक कहानी राजा बलि की भी है, माता लक्ष्मी की भी है और एक कहानी है श्रवण कुमार की जो आपने तो बहुत सुनी होगी। लेकिन ये कहानी हमें संदेश देती है कि जिस तरह से श्रवण कुमार ने और भगवान श्री कृष्ण ने राजा बलि ने अपना वचन निभाया था और श्रवण कुमार ने अपनी मातृ पितृ भक्ति का संदेश दिया था, उनको निभाया था और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। तो उसी प्रकार हमें भी अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिए और देखिए माता-पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा हो मानी जाती है, तो सबसे पहला धर्म यही है। तो ये रीति-रिवाज और संस्कार जो परंपराएँ हैं वो हमें एक सीख ही देते हैं। तो मित्रों कि जो युधिष्ठिर के जो राजसूय यज्ञ किया था, उस समय जो शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया था और इसी अपमान के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो सुदर्शन चक्र है, उससे उनका वध कर दिया था शिशुपाल जी का। तो जब उनका वध किया था तो सुदर्शन चक्र चलाने के कारण उनकी उँगली में यानी कि गहरा घाव हो गया था और उससे खून बहने लगा। तो वहाँ जितने भी लोग थे इधर-उधर उपचार ढूँढने लगे। कुछ जो कपड़ा ढूँढने लगे उसको बाँधने के लिए कि कुछ न कुछ मिल जाए और उसका तुरंत उसको उँगली को बाँध दिया जाए जिससे कि ज़्यादा रक्त ना बह सके। तो वहीं द्रौपदी जी ने कि तुरंत ही अपनी जो कीमती रेशमी साड़ी थी, तो उसको उसका चीर यानी कि उसको बाँध उसका जो कपड़ा था उसको चीर फाड़ा और उसका टुकड़ा उनकी उँगली में बाँध दिया, यानी भगवान श्री कृष्ण की उँगली में बाँध दिया और उसको उनकी सेवा भाव और भक्ति को देख कर के, उनके प्रेम और स्नेह को देख कर के भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक रक्षा का वचन दिया, उनको अपनी बहन माना। तो फिर उसके बाद जब वो अ, भरी सभा में द्रौपदी जी का जब चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी जी ने भी भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनंत लीला के प्रभाव से माता द्रौपदी की जो चीर है, यानी कि जो साड़ी है, उसको अनंत बढ़ा दिया, बहुत लंबा कर दिया था जिससे कि जो दुर्योधन था, वो साड़ी को खींचते-खींचते इतना थक गया था और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने माता द्रौपदी की लाज रखी और उनकी रक्षा की। तो ये एक भाई का बहन के प्रति रक्षा का वचन था और अपनी रक्षा का वचन तो लेते ही हैं, उनको निभाते भी हैं। तो ये प्रेम और समर्पण का दिन है, भाई-बहन के प्रति उनके भाई बहन के प्रति जो रक्षा का वादा करते हैं, उसको निभाते हैं। तो ये तो थी एक पौराणिक कथा और आगे मैं इसको बताऊँगी भी एक और अगर आप चाहेंगे कि राजा बलि की कथा भी सुनाई जाए या फिर तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद श्रवण कुमार की कहानी तो हम सभी जानते ही हैं कि श्रवण कुमार जब अपने अंधे माता-पिता को कंधे पर यानी कि कावड़ में बिठा कर के ले जा रहे थे, तो उन्हें रात्रि के समय उनके माता-पिता को प्यास लगी, तो वो पानी लेने के लिए नदी के तट पर जाते हैं। तो उसी समय क्या है कि नदी के तट पर जाते समय महाराजा दशरथ शब्द भेदी बाणों के द्वारा जैसे ही उन्होंने घड़ा डुबोया तो एक शब्द भेदी बाण जो होते हैं कि जो शब्दों के माध्यम से ही वो अटैक करते हैं। तो जैसे ही उन घड़-घड़ की आवाज़ आई, जो पानी में जब उन्होंने श्रवण कुमार ने घड़ा डुबोया, तो तब क्या हुआ कि उनको उसी समय शब्दभेदी बाण चला और उन्होंने महाराजा दशरथ ने समझा कि कोई जानवर है उस जंगल में, तो इस वजह से वो तीर उनके सीने में जाके लगा और उनके प्राण
वहीं पखेरु हो गए श्रवण कुमार जी के। तो महाराजा दशरथ ने ये देखा तो उन्होंने श्रवण कुमार ने बताया कि ऐसे-ऐसे मैं पानी लेने आया था, मेरे माता-पिता प्यासे हैं। तो महाराजा दशरथ उस घड़े के पानी को लेकर के पहुँचे, उन्होंने अपनी पूरी बात तो उनके माता-पिता को बताई, अंधे माता-पिता को। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि दुखी तो हुए, लेकिन ऐसा श्राप दिया कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी, यानी कि तुम्हें भी ये वियोग सहन करना पड़ेगा, तुम्हें भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने होंगे। तो ऐसा हुआ भी। तो ये तो थी इसके पीछे की कहानी कि उनकी भक्ति की कहानी, मात्र पितृ भक्ति की कहानी श्रवण कुमार की। इसलिए श्रवण कुमार का को पूजा जाता है कि हर बच्चा ऐसा ही बने, अपने माता-पिता की सेवा करे। और ये सोना काढ़ने के बाद सीताराम भी लिखा जाता है। सोना काढ़ना आप देखो ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान सा है कि सोना जो काढ़ते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि सोना कैसे काढ़ा जाता है तो मैं एक वीडियो बना दूँगी, अगली वीडियो में वो काढ़ना बता दूँगी। लेकिन टेम्परेरी मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ, ये पेज है मेरे पास कि पहले तो देखो गेरू से ही इसको बनाया जाता है, गेरू से दरवाजे के दोनों कोनों पे, कि बस ऐसे इस तरह से कुछ लाइनें खींच ली जाती हैं कि जैसे 4 लाइनें जो स्वास्तिक बनाते हैं आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन स्वास्तिक बनाने के बनाना आसान है, वैसे ही ये सोना काढ़ना ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं बस टेम्परेरी आप लोगों के सामने इसको बना देती हूँ, फिर आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो मैं बना दूँगी। तो इस तरह से ये 4 लाइन मैंने खींच ली हैं। इसके बाद देखिए बहुत ईज़ी तरीके से मैं इसको बना रही हूँ, फिर आप लोग इसको बहुत सुंदर तरीके से बना सकते हैं कि ये देखो मैं बनाते जा रही हूँ आप लोगों के सामने। और मतलब एक टेम्परेरी मैं इसको बना रही हूँ और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं कि ये आगे मैं बनाना बता दूँगी कि किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन बनाया ये गेरू से ही जाता है। ये देखिए कि इस तरह से, मतलब एक टेम्परेरी है, कोई सही रियल नहीं है, लेकिन मैं इसको बनाना बता दूँगी किस तरह से बनाया जाता है। बहुत आसान है, गेरू से ही बनाया जाता है और राखी बाँधी जाती है। सेवई, दही बूरे का भोग लगाया जाता है, हल्दी गुड़ से भी इनको पूजा जाता है। तो ये तो थी सोना काढ़ने की परंपरा और इसका महत्व कि अपने भाइयों और अपने पुत्र की रक्षा के लिए महिलाएँ ये त्योहार मनाती हैं। और जितने भी त्योहार हैं वास्तव में एक स्त्री अपने परिवार के लिए बहुत त्याग करती है। ये सारे त्योहार अपने परिवार की खुशहाली समृद्धि के लिए ही बने हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई ऐसा त्योहार नहीं है जो स्वयं अपने लिए करे। तो ये उनकी, हमारी भारतीय नारी की महानता है और उनको मैं नमन करती हूँ, सभी माता बहनों को नमन करती हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रीत-रिवाज, तीज त्योहारों से संबंधित कुछ न कुछ जानकारी मैं लेकर आती रहूँगी। कमेंट का जवाब मैंने दिया है कि, और मैंने लाइव में बोल भी दिया था, एक कमेंट आया था कि उसका गुजरिया क्यों उगाई जाती हैं, इसके पीछे मतलब क्या महत्व है, तो वो वीडियो आज आ जाएगा, मतलब आज बिल्कुल आ जाएगा 4 बजे के इस टाइम पर। तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये जानकारी इसके बाद आगे भी मैं जानकारी लाती रहूँगी, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। सभी भाइयों को भगवान खुश रखे, स्वस्थ रखे और दीर्घायु रखे।